गुर्बत है, आपकी जेब खाली, मेरी जेब खाली, हुकूमत की जेब खाली, सबकी जेब खाली। तो आपको लगता है कि आईफोन की यहाँ पर वो लॉन्च करेंगे आप ऑफिशियल मार्केट? क्योंकि आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं आईफोन के हवाले से, तो मेरे ख्याल से इससे अहमकाना बात कोई हो ही नहीं सकती। भाई वो करप्ट हुक्मरान को पकड़ के कूड़ादान में डाल देते हैं, आप उंगली नहीं कर सकते उन लोगों की तरफ जो यहाँ पे करप्ट है। सिर्फ ट्रेडिंग में क्या हो गया, प्याज उधर चले गए, आलू इधर आ गए, ये लोग सिर्फ इसी पे रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे ये। अस्सलाम वालेकुम, ANC डिजिटल के साथ मैं हूं राना तैयब सुलहड़ी। नाज़रीन, एप्पल सीरीज़ का आईफोन 14 जो कि इंडिया में लॉन्च किया गया है, जबकि पाकिस्तान में एप्पल का एक ऑफिशियल स्टोर तक नहीं है। ये किसकी नाकामी है और इस नाकामी की वजह क्या है, आइए आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सबा। सबा। आईफोन 14 जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की गई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई है, जबकि पाकिस्तान में एक ऑफिशियल स्टोर तक नहीं है आईफोन का। क्या वजह? पाकिस्तान में एक ऑफिशियल स्टोर भी नहीं है। गुर्बत है, आपकी जेब खाली, मेरी जेब खाली, हुकूमत की जेब खाली, सबकी जेब खाली। तो आपको लगता है कि आईफोन की यहाँ पर वो लॉन्च करेंगे आप ऑफिशियल मार्केट? ये मैटर करती है आपकी इकोनॉमिक पर, आपकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कितनी अच्छी है, आपकी खुद की डेवलपमेंट कितनी अच्छी है, आपकी मार्केट की डेवलपमेंट कितनी अच्छी है। इसके अलावा आपकी फॉरेन पॉलिसी कितनी अच्छी है कि आपने किस तरीके से दूसरों को मजबूर करें कि वो आपके यहाँ पर आके ट्रेड करें, वो आपके यहाँ पर आके इंडस्ट्री लगाएं, आपके यहाँ पर आके मार्केट क्रिएट करें। तो ये होता है कि तरीका, वो तरीका है इंडिया के पास। सिर्फ इंडिया के पास है, दूसरे ममालिक के पास भी है, हमारे पास भी होना चाहिए। हमें प्रेफरेंस देनी पड़ती है, खुद को प्रेफर करवाना पड़ता है कि यार इस तरीके से खुद को आगे लेकर जाएंगे तो ये काम हो जाएगा। तो यही वजह है कि हमारी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये हो रहा है। ये किसकी नाकामी है और इस नाकामी की वजह क्या है? ये किसकी? ये पूरे पाकिस्तान की नाकामी है। ये आप ये ना कहें कि सिर्फ गवर्नमेंट की नाकामी है, ये पूरी पाकिस्तान की नाकामी है, पूरी कौम की नाकामी है, पूरी एक इंसान की नाकामी है, पूरे हर मुसलमान की नाकामी है कि वो ये सोचे कि हम लोग आगे नहीं बढ़े, पीछे जाते जा रहे हैं, डेवलपमेंट में पीछे की तरफ को जाते जा रहे हैं। डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, डेवलपमेंट के मैदान में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए चाहिए कि हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरत है कि हम लोग कुछ चीज़ें सीखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि हमारे फॉरेन रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं आईफोन के हवाले से, तो मेरे ख्याल से इससे अहमकाना बात कोई हो ही नहीं सकती। इंडिया एक बहुत ज़्यादा स्टेबल कंट्री है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंट्री है। इंडिया जो है साइंस के, टेक्नोलॉजी के, एजुकेशन के मैदान में इतना आगे निकल चुका है और इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेस में वो इतना स्टेबल है, इकोनॉमिक लेवल पे वो इतना स्टेबल है कि पाकिस्तान का उसके साथ कोई कंपटीशन बनता नहीं है, पाकिस्तान उसका कंपेटिटर बनता नहीं है और आपका कंपेयर करना मेरे ख्याल से बनता नहीं है। और जहाँ तक आईफोन की बात है तो इंडिया इस लेवल पर पहुँच चुका है कि इंडिया बड़े बड़े कंपनीज़ को लीड कर रहा है, उनके CEOs इंडियंस हैं। तो इंडिया इस पोजीशन पे पहुंच चुका है, इतना स्टेबल हो चुका है कि वो इस किस्म को दुनिया को रूल कर सकता है। और आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होना कोई मेरे लिए शॉकिंग बात नहीं है। इंडिया इतनी तरक्की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई, अरबों रुपये की इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है और इतना डिज़र्व करता है क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है इकनॉमिकली। तो इंडिया ये डिज़र्व करता है और उसने प्रूव किया है, इसीलिए आज वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जबकि आप पाकिस्तान की बात करें तो हमारे हुक्मरानों की, हमारे लीडरान की, हमारी पॉलिटिकल जो माइंड सेट है उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी या इस किस्म के बड़े ब्रांड्स को मतवज्जो करना। इमरान खान साहब की थोड़ी थी लेकिन वो इस कदर नहीं है जैसे इंडिया की प्रायोरिटी है। वो आगे जाना चाहते हैं जितनी उनमें भूख है और जितना वो लीड कर रहे हैं दुनिया को। तो पाकिस्तान की इस नाकामी की क्या वजह है? हमारे हुक्मरान, हमारे लीडर्स, हमारे माइंड सेट जो हमें चला रहे हैं, जो माइंड बैठे हुए हैं ना, जो पाकिस्तान चला रहे हैं, सब उनकी वजह से है। किस तरह से ठीक किया जा सकता है इसको? आप ठीक करना बात की बात है, बहुत बात की बात है। आप पहले अपने मुल्क को स्टेबल करें, इकोनॉमिकली स्टेबल करें, हालात स्टेबल करें, पॉलिटिकली स्टेबल करें और फिर आप इस किस्म की बातें करें कि आप कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग आईफोन बनाएंगे। यहाँ पे आप पहले यहाँ पे अच्छे हुक्मरान बना लें, अच्छे इंसान बना लें, अच्छे कोई साइंसदान बनाए, कोई अच्छे CEOs बनाए, कोई बड़े ब्रांड्स को दें, कोई तरक्की करें, फिर इस किस्म की बातें सोचिए। अभी ये सोचना आप छोड़ दें, आप ज़मीन और वो आसमान है इंडिया फिल वक्त। इसकी वजह यह है कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत से पेंडेमिक्स में से गुजर रहा है, बहुत से मसले मसाइल हमारे कंट्री में चल रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो ही स्टेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल बहुत से इश्यूज़ हैं, रोला है, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन जो है अपना एक टर्न्योर कंप्लीट ही नहीं कर पाता और उसको उतार देते हैं। तो पॉलिसीज़ कमज़ोर हैं जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी अच्छी कंपनी नहीं है जो कि अच्छा बिज़नेस करती है। ये किसकी नाकामी है? ये यार ये नाअहली किसकी है? अवाम की वजह से है या हुकूमत की वजह से? हमारी नाअहली है। अगर आप देखें जो है इंग्लिश कंट्रीज़, भाई वो करप्ट हुक्मरान को पकड़ के कूड़ादान में डाल देते हैं, आप उंगली नहीं कर सकते उन लोगों की तरफ जो यहाँ पे करप्ट है। सबसे पहले तो हमें करप्ट हुक्मरान निकालने होंगे, करप्ट पॉलिटिशियंस निकालने होंगे। सबसे पहले हमें इस चीज़ की जरूरत करनी होगी, इसके बाद जो है सब कुछ खुद ब खुद ठीक होने लग जाएगा जब हमारा कोई अच्छा सिंसियर पॉलिटिशियन आ जाएगा। तो यार पाकिस्तान के तो यहाँ पे इकोनॉमी तो दूर की बात, यहाँ के तो एजुकेशन सिस्टम नहीं बेटर। एजुकेशन अगर आप छोड़ते तो यहाँ के हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं। अभी मरीम नवाज़ साहिबा को उनका पासपोर्ट दे दिया गया,
इमरान साहब के ऊपर जितने भी केस थे वो वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दिया गया यार। अब जहाँ तक मुझे लगता है ये सियासत छोड़ के अगर है ना कोई इन दोनों में से एक आधा सियासत छोड़े आगे सियासत पे बैठे तब जाके हमारा मुल्क चलेगा, वरना हमारा मुल्क भी नहीं चलेगा। जितनी भी लोग इन्वेस्ट करें यार इंडिया में इन्वेस्ट करें, पता है आपको क्यों? देखिए इंडिया स्टेबल हो चुका है, इंडिया अपने आप को डेवलप कर चुका है। क्यों डेवलप कर चुका है? अब देखें जब ये इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इंडिया के पास सारी फैक्ट्रीज वगैरह चली गई थी, जितना भी कारोबार था सारा इंडिया में ही था। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक क्या था, एक चीज़ थी, वो थी सिर्फ ज़मीन। सिर्फ ज़मीन, जितनी दूर तक देख लो सिर्फ ज़मीन आती थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब जब एक बात सारी चीज़ें उधर चली गई, इधर कुछ नहीं था, फिर हमने IMF से कर्जा लिया, अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट किया। जब तक हमने अपने आप को डेवलप किया तब तक इंडिया बहुत आगे चला चुका था, क्योंकि हमें इन लोगों ने ये भी कहा था कि आपको कुछ रकम दी जाएगी जिससे आप अपना मुल्क चला सकें, बट हमें वो नहीं मिली। इंडिया को पता था अगर हमने इन लोगों को रकम दे दी, इन लोगों ने अपना सारा कुछ सिस्टम निज़ाम वगैरह चला लेना। बट फिर वही बात आ जाती है इंडिया की। या इंडिया पता है क्या, देखें इंडिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। वो क्यों करना है? अब ये जो जंग होनी है, जो हम कहते हैं सिर्फ एंड वाली लास्ट जंग होनी है, इसके बाद कोई जंग नहीं होनी। इस टाइम जंग चल रही है इकोनॉमी की। हर मुल्क यही चाहेगा कि हम अगले बंदे की इकोनॉमी को क्रैश कर दें। उसका जितना भी रुपया अगर फ़र्ज कर लें $240 पे डॉलर चल रहा है, तो वो चाहेगा कि मैं इसको क्रैक करके नीचे आऊँ। इंडिया ने आपको पता है UK तक को बीट कर दिया इकोनॉमी के इस लिहाज से। पाकिस्तान की इस नाकामी की क्या वजह है? यार नहीं, मैं आपको ये थोड़ी बात गाइड कर दूं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ क्या बात है, अपने असासे शो नहीं करवाते। जैसे उनको पता अगर हमने अपने असासे शो करा दिए तो हमें टैक्स वगैरह देना पड़ जाएगा, रेट वगैरह होंगी, इस चीज़ का डाटा अपने पाकिस्तानी ने अपना सारा पैसा ना दबा के रखा हुआ। कोई भी नहीं चाहेगा कि अपना पैसा बाहर निकालो, अपने असासे शो करवाओ। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं डेवलपमेंट की। यार देखिए पाकिस्तान में डेवलप हो रही है, ये नहीं कि नहीं हो रही। हमने रशिया से अपना ताल्लुक़ ख़राब कर लिया, हमने दुबई से अपना ताल्लुक़ ख़राब कर लिया, सऊदीया से अपना ताल्लुक़ ख़राब कर लिया। उसके अलावा अगर बात करते हैं इंडिया के साथ, तुम्हारे पहले ही ताल्लुकात स्टेबल नहीं है, कभी ऊपर बढ़ जाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी ख़राब हो जाते हैं। सिर्फ एक क्रिकेट की नज़र से हम क्रिकेट को देखते हैं सिर्फ कि वही दोस्ताना माहौल बैठा होता है। उसके अलावा आप मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज़ हो। सिर्फ ट्रेडिंग में क्या हो गया, प्याज इधर चले गए, आलू इधर आ गए, ये लोग सिर्फ इसी पे रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। हालांकि हम साया मुल्क है, मैं चाहूँगा कि हम साया मुल्क हमारा जो इंडिया है, यकीन कीजिए मैं खुद कहना चाहता हूँ कि हम आने वाले वक्तों में हम एक होंगे, जब तक एक हुक्मरान आके मैं तो कहता हूँ सद्दाम हुसैन वाला जैसा कोई हुक्मरान आना चाहिए। तो किस तरह से बेहतर अब किया जा सकता है? यार बेहतर पता है कैसे होगा? देखें इतनी नॉलेज नहीं है यार, जो हुक्मरान है उसके ऊपर भी सारी बात है, प्रेशर हो रहा है। अगर नवाज शरीफ की बात करते हैं, लोगों ने भी इतना अरसा हुकूमत किया बट अपनी हुक्मरानी पूरी नहीं की। देखिए इनसे कोई बात कीजिए, इनसे कुछ पूछा जाए तो ये आगे से 100 बहाने वगैरह बना देंगे, ऐसा हो गया था जी, वैसा हो गया थी, वैसा हो गया था। इमरान खान साहब को 3.5 साल में उतार दिया गया। कुछ जो जिनको कहते हैं ना अजीब लोगों की वजह से, जिनका मुझे गाइड नहीं है कि क्या क्या कहना चाहिए उनको, क्या क्या नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग डीजल के नाम से पहचानते हैं मौलाना फजलुर रहमान को। जी बिल्कुल, आप पहुँच गए हैं। अब देखिए ये तो एक दूसरे को काटने के लिए पढ़ रहे हैं यार। अगर PM मोदी की बात करते हैं तो यार 10 साल से हुक्मरान बैठा हुआ है, अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। यार करप्शन करें, ये नहीं कि ना करें, हर हुक्मरान करता है। आप कहते हैं करप्शन करें? यार मैं आपको पूरी बात, बट मुल्क पे भी तो लगाए ना यार, मुल्क पहले है। करप्शन आप कर रहे हैं, हमें पता है, हर बंदा कर रहा है। दुबई में भी हो रही है, पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है, आपको पता है। यार करप्शन करें आप, बट पाकिस्तान को भी तो लगता हुआ दिखाए ना। पाकिस्तान को भी उस ऊंचाइयों पे पहुँचाए जिस ऊंचाई पे उसको होना चाहिए। आपने अरबों रुपये खरबों रुपये का घोटाला किया यार। अगर आप नवाज शरीफ साहब अगर यकीन करिए छोटे से लेके बड़े तक को भी 1.5 से 2 लाख रुपये दें, फिर भी उनके पास अरबों रुपया बचता है। आप इस बात कर लो ना। लंदन में बैठे हुए अपने सासे शो नहीं करवा रहे कि हमें लंदन में भी टैक्स देना पड़ जाएगा। आप खुद ही हिसाब लगाएं कितना पैसा होगा। यही पैसा अपने मुल्क में लगाएं, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ। आप बिल्कुल आप सोच नहीं सकते। आप समझते हैं कि जितने भी सियासतदान हैं ये अपने सारे असासे शो करवाएं, मुल्क के लिए जो है वो वक्फ करें तो हमारा मुल्क बेहतर हो सकता है। इमरान खान साहब इतना बड़ा ग्रेट लीडर है, उसने आज तक कभी बताया मेरे पास इतना माल पड़ा हुआ है, इतना मेरे सासे क्यों नहीं शो करवाए? यार हर किसी की अपनी अपनी बातें, नई भी बातें करनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में, यार इतना अमीर बंदा बैठा हुआ है, इतना अमीर बंदा बैठा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। एलोन मस्क की अगर बात करते हैं, एलोन मस्क कितनी दफ़ा फेल हुआ था आपको आइडिया नहीं है। उसने 2 से 3 दफ़ा रॉकेट बनाया, बट उसने अपने सारी, यहाँ तक कि बैंक से कर्जा ले लिया अपना लास्ट रॉकेट स्पेस में भेजने के लिए। उसने जब अपना लास्ट रॉकेट भेजा था ना स्पेस में, नासा में, तो यकीन कीजिए यार वो उस बुलंदियों पे पहुंच गया जिसको वहाँ पे होना चाहिए था। जी नाज़रीन, आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी, उनकी राय जानी। लोगों का भी यही कहना था कि पाकिस्तान की नाकामी की वजह इसकी स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क नहीं है, इसकी डेवलपमेंट ना होने की वजह से पाकिस्तान नाकाम है। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए ANC डिजिटल। इसी के साथ अपने मेज़बान राना तैयब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।